सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर आऊँगा। और इसी सीरीज़ में, इसी क्रम के अंदर हम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसमें हम कौन कौन से एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, आर्मी क्लर्क के, एयरफोर्स के और नेवी के। इन तीनों टाइप के एग्ज़ाम्स को हम लोग कवर करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने 1 से लेके 40 तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर्मी क्लर्क के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एयर फ़ोर्स के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी जो चर्चा करेंगे हम लोग 41 से शुरू करेंगे, तो देखिएगा नेवी 2019 एग्ज़ाम में आया था, एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एक ऐसा जीने का एक ऐसा तरीका जिसमें व्यक्ति अपने मन की ही करता है, किसी की नहीं सुनता है। तो सारे ऑप्शन को देखिएगा। पहले फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, रॉबिंग। रॉबिंग में क्या होता है, एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। वियर्ड मतलब अजीब सा व्यवहार करने वाला पर्सन। नोमेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने वाला व्यक्ति, घुमंतु। और बोहेमियन वो पर्सन होता है जो अपनी इच्छा के काम करता है। अगर उसको ड्राइंग पसंद है तो वो ड्राइंग करेगा, अगर उसको गेम्स पसंद है तो वो गेम्स खेलता रहेगा। तो फिलहाल आंसर क्या लगेगा, ए फॉर अमेरिका, बोहेमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। समवन हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। तो आर्मी क्लर्क 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या विक्टिम कहा जाएगा, स्केप गॉट कहा जाएगा, टारगेट कहा जाएगा, एक्यूज कहा जाएगा। तो अगर किसी पर गलत आरोप लगाएंगे तो क्या बोलेंगे। विक्टिम वो व्यक्ति होता है जो पीड़ित है, जिसको चोट लग गई है ना। उसका कोई सामान आमान चुर गया है तो विक्टिम हो गया, पीड़ित हो। टारगेट किसी खास क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को टारगेट बनाया जाता है और उसके ऊपर मजाक किया जाता है। एक्यूज्ड होता है आरोपी। कोई पुलिस केस हो गया, कोर्ट रूम के अंदर है और आरोप चल रहा है। और एस्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। किसी की कहानी किसी के ऊपर डाल देना, गलती किसी की और भुगतना किसी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, स्केप गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एब्सोल्यूट फ्रीडम टू एक्ट एज वंस विश, अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। तो क्या वो फ्रीडम होगा, कार्टे ब्लांचे होगा, स्लेव होगा या पावर होगा। चेक करेंगे एक बार। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, ठीक है, आप आज़ाद हैं। स्लेव का मतलब गुलाम होता है। पावर मतलब ताकत होता है। और कार्टे ब्लांचे का मतलब होता है पूर्ण रूप से आज़ादी, जो भी आप करना चाहें उसकी आज़ादी। तो यही इसका सही आंसर होगा सर। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हो सकता था अगर ये कार्टे ब्लांचे ऑप्शन नहीं होता। कार्टे ब्लांचे में क्या होता है, आपको पूर्ण रूप से आज़ादी होती है, जो चाहे जी मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। लव्स बिगिन सोशल एंड एंजॉयज कंपनी। तो देखिए, ऐसा पर्सन जो समाज में रहना चाहता हो और सामाजिक कंपनी को पसंद करता हो, नेवी एसएसआर 2021। क्या उसको सोशल कहा जाएगा, ग्रिगेरियस कहा जाएगा, फ्रेंडली कहा जाएगा या आउटगोइंग कहा जाएगा। एक बार देखते हैं इमेजेस में। सोशल वो पर्सन होता है जो ग्रुप में रहता है, बातचीत करता है, लोगों को समझता है। ठीक है, ये दूसरों की वैल्यू से जुड़ता है। अब ग्रिगेरियस कौन होता है, ग्रिगेरियस वो पर्सन होता है, ये भी सामाजिक होता है, लेकिन इसको 24 घंटे क्या होता है, लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से मतलब होता है कि किसी ने मेरे वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। तो ये ग्रिगेरियस होता है। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना होता है। और आउटगोइंग का मतलब होता है जो अपने विचारों को क्लियरली लोगों के सामने प्रेजेंट करे। अभी फिलहाल जो आंसर लगेगा वो लगेगा बी फॉर बॉम्बे, ग्रिगेरियस। ज्यादातर बच्चे सोचेंगे सोशल होना चाहिए, सोशल नहीं होगा बेटा इसका रीजन। ग्रिगेरियस में क्या होता है, व्यक्ति समूह में रहता है, अपने ही टाइप के ग्रुप में रहता है। सोशल में क्या होता है कि वो डिफरेंट ग्रुप के साथ में भी रह सकता है। ठीक है, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे। वन हु इज मच कंसर्न अबाउट डिटेल, जो किसी भी डिटेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता है, बारीकियों को पसंद करने वाला। क्या केयरफुल होगा, फास्टिडियस होगा, मेटिकुलस होगा या स्ट्रिक्ट होगा। चेक करेंगे एक बार।
केयरफुल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक की जाए। जैसे देखिए कप के ऊपर कप रख रही है ना ये, तो ये कैसा काम कर रही हैं, केयरफुल वर्क कर रही हैं। फास्टिडियस वो पर्सन होता है जिसको हर चीज में बारीकी देखने पसंद हो। जैसे ये स्पून है, अब इस चम्मच में भी वो बारीकी को देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है परख करने वाला, या तुनक मिजाज भी बोला जाता है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। बाकी देखते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई व्यक्ति अलर्ट हो काफी ज्यादा। जैसे ये बिल्डिंग बना रहे तो बहुत सजग तरीके से ये इस डायग्राम को बना रही हैं। और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, जो नियम कायदों का पक्का हो। जैसे ऑफिस के अंदर बॉस है, हर चीज टाइम टेबल से चलनी चाहिए। 46 पर आते हैं। वन हु इज एक्सपेल्ड फ्रॉम अ रिलीजन, जिसको एक धर्म से निकाल दिया गया हो या समाज से बेदखल कर दिया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? क्या आउटकास्ट कहा जाता है, एक्स कम्युनिकेट कहा जाता है, बैनिश कहा जाता है, या रिजेक्ट कहा जाता है? चेक करेंगे। आउटकास्ट के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक समाज है और उसको समाज से बाहर निकाल दिया। मतलब कोई गांव था, गांव के अंदर अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर निकाल दिया। अब सामाजिक लोग उससे बोलेंगे नहीं। अच्छा, बैनिस्ड में क्या होता है? ये होता है देश से निकाल देना किसी को, किसी को देश निकाला दे देना, है ना। जैसे भगवान राम को क्या कर दिया था, वो देश से चले गए थे, उनको निर्वासित कर दिया था। रिजेक्ट का मतलब होता है मना करना। आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में आपको लौटा दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। और एक्स कम्युनिकेट का मतलब होता है किसी को धर्म से बाहर कर देना, जातिगत रूप से बाहर कर देना। तो यही आंसर होगा, धर्म से बाहर कर देना। आंसर बी फॉर बॉम्ब। अ डिवाइन फोर्स दैट समवन बिलीव्स प्रोटेक्ट अस, ऐसी डिवाइन फोर्स जिसमें व्यक्ति भरोसा करता है कि वह हमको प्रोटेक्ट करेगी। एफ कैट का है 2022 का। क्या गॉड होगा, प्रोविडेंस होगा, फेट होगा, या लक होगा? चेक करते हैं। आसान है। गॉड में तो भगवान आ गया, ठीक है, गॉड तो भगवान हो गए। और अरे क्या हो रहा है गड़बड़, एक मिनट दीजिए जरा सेटअप करूँ मैं। गॉड में तो भगवान आ गए। प्रोविडेंस में क्या होता है कि जिसमें भगवान ने क्या किया है, किसी को गाइडेंस दी है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह की गाइडेंस। फेट का मतलब होता है भाग्य, पहले से ही निश्चित हो ऐसा भाग्य। और लक का मतलब होता है आपका सौभाग्य। लक था मेरा, वो मेरा सौभाग्य था। तो कॉन्फिडेंस और चांस होता है। इसमें जो सही आंसर होगा वो लगेगा प्रोविडेंस, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्ब। ठीक है, देखिएगा एक बार। तो ऐसी डिवाइन फोर्स जो आपको प्रोटेक्ट करती हो, तो आंसर बी फॉर बॉम्ब। अमेजिंग, अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। अम्यूजिंग मतलब एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको क्या कहा जाता है? टेल कहा जाएगा, एनेक्डोट कहा जाएगा, फेबल कहा जाएगा, एलिगोरी कहा जाएगा। कौन से एग्जाम में आया है? एफ कैट 2022 में आया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? टेल। टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। जैसे दादी नानी जो कहानियां सुनाती हैं, दादाजी बैठे हुए हैं बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो टेल हो गया। एनेक्डोट का मतलब होता है कोई किस्सा सुनाना, कोई छोटी सी कहानी सुनाना। जैसे कहीं कहीं किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पे लंबी कहानी तो नहीं सुना सकते, आप कोई वाक्य सुना सकते हैं। अरे मैं पहले उस कॉलेज में था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, या उस बच्चे ने ऐसा बोला था, या उसने ऐसा बिहेव किया था। तो कोई हंसी मजाक का किस्सा। फेबल होता है, फेबल में क्या होता है कि आप जानवरों की कहानी सुनाते हैं, पंचतंत्र की कहानी है जिसमें जानवर को प्रेजेंट किया जाता है। और एलिगोरी का मतलब क्या होता है? एलिगोरी का मतलब भी कहानी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या शामिल होता है? इसके अंदर जीवन की कहानियाँ शामिल होती हैं, जस्टिस भी है, लालच भी है, वर्च्यू भी, अच्छाई भी है, लालच है, बुराइयाँ हैं। इस तरह की सारी चीज़ों का समाकलन होता है एलिगोरी के अंदर। तो अभी हमको क्या करना है? अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिलहाल आंसर लगेगा बेटा इसका एनेक्डोट लगेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई जाती है, अम्यूजिंग टाइम पास के लिए सुनाई जाती है। सर टाइम पास के लिए तो कहानी भी सुनाई जाती है टेल, लेकिन बेटा टेल ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, एनेक्डोट आएगा, छोटी कहानी। क्वेश्चन नंबर 49। अ पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में पार्टनर हो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको फ्रेंड? फ्रेंड होगा। फ्रेंड अपराध में साथ नहीं देगा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ये किसी अपराध में साथ नहीं दे रहे हैं। पार्टनर, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपका पार्टनर है।
हेल्पर आपकी मदद करने वाला हेल्पर, और अकम्प्लिश होता है सह अपराधी। जैसे देखो ये अपराध कर रहा है, ये क्राइम कर रहा है, ये इसका क्रिमिनल पार्टनर है, तो ऑप्शन लगेगा बी फॉर बॉम्बे आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सॉरी। देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई थिंक आप यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं आपके लिए केवल बस वही कंटेंट लाता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। और मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, एग्ज़ाम के अंदर आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं है। आप सोचें कि मैं आपके एग्ज़ाम में जाके बैठ जाऊँ, आप सोचें कि आपका कोई टीचर, आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर एग्ज़ाम कर जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप ही बैठोगे एग्ज़ाम के अंदर, 4 ऑप्शन आएँगे और टाइमर उल्टी दिशा में चल रहा होगा, माइनस में चल रहा होगा टाइम। तो समझिए बेटा, आप ही हैं जो अपने भाग्य को लिख सकते हैं और कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। वन हु प्रेजेंट अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, जो अपने राज्य को दूसरे कंट्री के अंदर प्रेजेंट करता हो, क्या डिप्लोमेट कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है, एनवो कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। तो देखेंगे, समझेंगे। डिप्लोमेट वो होता है जो क्या करता है, अपनी कंट्री को प्रेजेंट करता है दूसरे देश के सामने और उनसे बिजनेस फ्रंट पर या किसी तरह की सहायता लेता है वो। जैसे हमने जैसे अमेरिका से बोला कि भाई हम अपने यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर देंगे या कुछ देंगे, तो उसके एवेज में हम आपसे लेंगे। अभी देखिए, इसराइल वर्सेस ईरान चल रहा है, तो अब ईरान ने क्या किया है, वो इंडिया को हेल्प कर रहा है। इंडिया को वो कह रहा है कि आप क्रूड ऑयल ले जा सकते हैं, एलपीजी गैसेस आप ले सकते हैं। तो ये क्या है, डिप्लोमेसी वर्क है। एम्बेसडर में क्या होता है, एम्बेसडर में आप आप राजदूत होते हैं, अपने देश को दूसरे देश के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से गए अमेरिका गए, तो हमारे राजदूत गए और उन्होंने वहां पर अपनी बातों को प्रेजेंट किया। ये मेन लीडर होता है। एनवो कौन होता है, एनवो वो होता है जो क्या करता है, किसी खास मिशन पर होता है लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, ये स्पेशल मैसेज भेजेगा। एजेंट तो आपको मालूम ही है, जैसे अगर आप एलआईसी वगैरह करते हैं तो उसमें एजेंट होते हैं। फिलहाल अभी आंसर को चेक कर लें। वन हु रिप्रेजेंट स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, जो अपने राज्य को प्रदर्शित करेगा दूसरी कंट्री में, तो आंसर लगाइएगा बी फॉर बॉम्बे। यही आंसर लगेगा एम्बेसडर। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको मॉर्ग कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, क्रिमेटोरियम कहा जाता है, सेपल्चर कहा जाता है? देखिए सेपल्चर में क्या होता है कि ये किसी का मकबरा होता है, लेकिन ये मकबरा कहाँ पर होता है, ज़मीन से ऊपर होता है। ये ज़मीन के नीचे नहीं होता, क्या होता है, ज़मीन से ऊपर होता है और एक के ऊपर एक ऐसे करके हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। क्रिमेटोरियम वो होता है जहाँ पर डेड बॉडी को जला दिया जाता है, शमशान घाट, शमशान भूमि। अब तो इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, बॉडी अंदर भेज देते हैं और ये हीटर के अंदर, आग के अंदर बहुत तेज़ी से जल जाता है। ग्रेवयार्ड क्या होता है, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान के अंदर देखिए ये अंदर की तरफ इन्होंने क्या कर दिया, बॉडी को दफन कर दिया और ऊपर पत्थर लगा दिए। जबकि स्कल्पचर में क्या किया गया है, बॉडी अंदर रखी हुई है और ये सब एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, उनके ऊपर से ऐसे करके ये बना दिया गया है। और मॉर्ग में क्या होता है, ये पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को जहाँ पे रखा जाता है वो मॉर्ग कहलाता है। तो आपका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका लगेगा आपका मॉर्ग आंसर। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है, मोनार्की, ओलिगार्की, एनार्की और ब्यूरोक्रेसी। चेक करते हैं। पहले फोर देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय ऑफिसर्स, अधिकारी के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, अफसरशाही। एनार्की देखिए, चारों तरफ पे लड़ाई दंगे हो रहे हैं, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं हो, हर व्यक्ति आजाद हो और लड़ाई दंगे कर रहा हो, तो एनार्की, अराजकता। ओलिगार्की में क्या होता है, रूल बाय अ फ्यू, कुछ ही लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, जिनके पास में धन दौलत था उनके द्वारा शासन चलाया जा रहा है। और मोनार्की, रूल बाय वन, इसमें राजा या रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, राज शासन। है ना, क्या बोलेंगे, राजतंत्र, यही आंसर है। अ गवर्नमेंट रन बाय रिच, रिच लोगों के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है, गवर्नमेंट, देखेंगे। एरिस्टोक्रेसी,
एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि शिष्ट जन के द्वारा शासन चलाया जाएगा, कोई खास परिवार होगा, वो पढ़ा लिखा परिवार होगा, उनके द्वारा शासन चलाया जाएगा। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, तानाशाही, सिर्फ एक ही राजा होगा, उसी की सब सुनेंगे। प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, जिनके पास में पैसा है वही लोग शासन करेंगे। और ओलिगार्की में क्या होता है, थोड़े लोगों के द्वारा शासन चलाए। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, रिच, अमीर लोग, तो अमीर लोगों के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाएगा, प्लूटोक्रेसी। यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिलीविंग इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ, एक ऐसा एरिया जहां पे सरकार शासन की कमी हो, नियम कायदों की कमी हो, क्या एनार्किस्ट कहलाएगा, मोनार्किस्ट कहलाएगा, डेमोक्रेट और सोशलिस्ट। चेक करेंगे आंसर। एनार्किस्ट में क्या होता है, तानाशाही होती है, इसके अंदर क्या होता है, शासन की कमी होती है, लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं, भगदड़ मचने लगती है, तो एनार्किस्ट होता है शासन की कमी। मोनार्किस्ट क्या होता है, जहाँ पे राजा के द्वारा शासन चलाया जाएगा। सोशलिस्ट जहाँ पे सामाजिक लोगों के द्वारा शासन होगा, सोशलिस्ट सामाजिक लोग काम करेंगे। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट के अंदर क्या होता है, किसी भी लोग जो प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र कैसे काम करना है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो जहाँ पर शासन की कमी हो, ऑप्शन नंबर ए एनार्किस्ट यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक बार मैं थोड़ा 54 वाला चेक कर लूँ मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। लिविंग इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आंसर ए फॉर अमेरिका, एनार्किस्ट ही लगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, क्या कहा जाता है। नेवी एसएसआर 2021 में आया है। क्या आर्काइव कहा जाता है, म्यूजियम कहा जाता है, लाइब्रेरी कहा जाता है, या ट्रेजरी कहा जाता है, ट्रेजरी कहा। तो देखेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड को रखा जाता है उसको क्या कहें। देखिए ट्रेजरी तो होता है खजाना, जहाँ पे खजाने को रखा जाता है, ट्रेजरी। लाइब्रेरी जहाँ पे किताबें वगैरह होती हैं। म्यूजियम जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। और आर्काइव में क्या होता है, जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड को लिखा रखा जाता है, लिखे हुए रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, फाइनल आंसर लेखागार। क्या बोला जाता है इसको, लेखागार। नेक्स्ट 56 पर आइए। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर कपड़ों को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको पेंट्री कहा जाता है, कबर्ड कहा जाता है, वार्डरोब कहा जाता है, क्लोजेस्ट कहा जाता है। इमेज से थोड़ा समझे। पेंट्री वो जगह होती है जहां पर भोजन को रखा जाता है, भोजन को रखने की जगह क्या कहलाती है, पेंट्री कहलाती है। फिर बोला गया कबर्ड, कबर्ड के अंदर देखिए फर्नीचर विद डोर, इसके अंदर कुछ कप प्लेट्स वगैरह रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड कबर्ड। क्लोसेस्ट, क्लोसेस्ट के अंदर क्या रखा जाता है, कपड़ों को रखा जाता है। और वार्डरोब, वार्डरोब का भी मतलब क्या होता है, जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है। अच्छा, क्लोसेस्ट के अंदर जूते चप्पल सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन वार्डरोब के अंदर केवल क्या रहेगा, कपड़े ही कपड़े रहेंगे। तो यही बोला गया कि जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है, वार्डरोब, आंसर सी फॉर चिन्ह। ठीक है। अगर वो बोलते हैं शूज कैप वगैरह भी रखा जा सकता है तो वो क्लोसेस्ट हो जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। आर्मी क्लर्क 2018 का क्वेश्चन है कि एक्वेरियम, एवेरी, अपियरी, हैचरी। एक्वेरियम से पता चल रहा है, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो जहां पर मछलियों को रखा जाता है दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। एवियरी, अवियरी जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, यहाँ पे बर्ड्स रहती हैं। अपियरी, अपियरी में कौन रहती है, हनी बीज रहती हैं। और हैचरी, हैचरी में क्या रखा जाता है, मुर्गियों के अंडे रखे जाते हैं। फिलहाल क्या बोला गया है कि जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, अवियरी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देखिएगा। अवियरी में वी आता है, अपियरी में पी आता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 58 पर। 58 क्या कह रहा है, अ पर्सन वेयर बीज आर केप्ट। अब यहाँ पे बीज को रखा जाता है, वर्ड बीज आ जाए या हनी बीज आ जाए, एग्जाम में बीज वर्ड आ जाए या हनी बीज आ जाए, तो अब आपका आंसर क्या होगा देखते हैं। अवियरी में अभी थोड़ी देर पहले बताया गया जहां पर हम लोग पक्षियों को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं। अपियरी, अपियरी में क्या होता है, हनी बीज को रखा जाता है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, हनी बीज, अपियरी, मधुमक्खी पालन स्थल। हैचरी, हैचरी में अंडों को रखा जाता है। और कॉलोनी, जैसे चींटियों के जो घर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉलोनी बोला जाता है। और इंसानों के जो घर होते हैं उनको भी कॉलोनी बोला जाता है। चलिए, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए, आज हम केवल 60 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक करेंगे।
अगर आप ये 250 वर्ड्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपके एग्ज़ाम में 101% ये आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, तो भैया फिर छोड़ दो वीडियो मत देखो यार कहीं इधर का उधर हो जाए। लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ते रहिएगा। मैं कल आपके लिए और भी कंटेंट लेकर आऊँगा, टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है यूट्यूब। देखिए आप प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड और फॉर मार्केट, एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है और उनके मांस का व्यापार किया जाता है। तो पहले देखिए पेन, वो ऑप्शन नंबर डी देखिए पेन, अ स्मॉल एनक्लोज। पेन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं जानवर रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे देखिए पिग फॉर्म बना हुआ है, ये पेन। एक फार्म होता है, फार्म में क्या होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, जैसे बफेलो है, हैन है, तो ये फार्म हो सकता है, वहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रही है। बुचर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मीट को काट रहा है ना, ये मीट को काटने वाला काम। और एबेटर वो जगह होती है जहाँ पर मीट को काटा जाता है, काटने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबेटर, कसाई घर। क्या बोलेंगे इसको, कसाई घर बोले, जहाँ पर मीट को काटा और बेचा जाता है। चलिए लास्ट सेशन पर आ गए हैं। अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। चेक करेंगे ऑप्शन, आसान से आ गए हैं। पहला तो पूल होता है, पूल मतलब स्विमिंग पूल हो गया आप, तो ये तो नहीं होगा। टैंक, टैंक आपको मालूम है, जैसे ये एक टैंक है, वाटर टैंक बना दिया, ये भी नहीं होगा। पॉन्ड, पॉन्ड वो होता है जहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मछलियाँ रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड। और एक्वेरियम जहाँ पर क्या होता है, मछलियों को पाला जाता है, रखा जाता है जिस, तो यही आंसर है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, एक्वेरियम जला, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।